हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग अपना थीटा सीरीज कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि 2017-18 में पूछा गया था ओलंपियाड में। क्वेश्चन है कि अरुण नीड्स 1.71 ग्राम ऑफ केन शुगर, फॉर्मूला इज C12H22O11, टू स्वीटन हिज टी। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंज्यूम्ड थ्रू शुगर इन द टी? Option A is 5 into 10 to the power 21. Option B is 7.2 into 10 to the power 21. Option C is 3.66 into 10 to the power 22. And option D is 6.6 into 10 to the power 22. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। पहली चीज तो ये है कि हमारे पास कीवर्ड्स क्या क्या है। हमारे पास पहली चीज क्या है कि हमारे पास 1.71 ग्राम ऑफ केन शुगर है। पहली चीज तो यही है, 1.71 ग्राम ऑफ केन शुगर है और उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये हमें दिया गया है, ठीक। ये हमें चाय में डालना है और हमसे ये पूछा है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इतने ग्राम केन शुगर में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे जो कि अरुण जो है वो कंज्यूम करेगा थ्रू हिज टी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज तो फॉर्मूला लिखते हैं। केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं किसका, केन शुगर का, तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 12 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये बात तो सिंपल नजर आ रही है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगर मैं एक मोल केन शुगर लूं तो उसके अंदर 12 मोल्स कार्बन एटम्स होंगे। ये सिंपल सा हमारा रिलेशन है कि अगर एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम है तो एक मोल में 12 मोल कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, 12 मोल मतलब कितना कार्बन एटम हुआ? 12 मोल मतलब होता है 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। क्लियर है? अब एक मोल केन शुगर मतलब कितना है ना, एक मोल केन शुगर मतलब कितना, तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास वही C12H22O11। कार्बन का मास कितना होता है बच्चों? 12 ग्राम, है ना। तो C दैट इज 12 इंटू 12 दैट इज 144 ग्राम। हाइड्रोजन ये कितना होगा? 22 है इंटू 1। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1, दैट इज 22 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन दैट इज 11 इंटू 16 दैट इज 176 ग्राम। तो अब अगर इसको आप टोटल करते हैं तो दैट विल कम आउट टू बी 342 ग्राम। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने रिलेशन क्या निकाला था? हमने रिलेशन ये निकाला था कि 1 मोल केन शुगर, इसके अंदर 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 342 ग्राम केन शुगर में 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स हैं। तो बच्चों बताइए कि अगर 342 ग्राम में इतने हैं तो 1 ग्राम में कितना होगा, है ना। तो 1 ग्राम केन शुगर में हमारे पास होंगे 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 342 कार्बन एटम्स। तो 1 ग्राम में इतना है, तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है फिर से देख लेते हैं।
क्वेश्चन में 1.71 ग्राम है, 1.71 ग्राम है, तो 1.71 ग्राम में 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 1.71 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3.66 इंटू 10 टू द पावर 22 कार्बन एटम्स। देख लेते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हमारा 3.66 इंटू 10 टू द पावर 22 कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।